अब जिंदगी, अब जिंदगी, अब जिंदगी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। आपको नेट पे ना बहुत कुछ मिलेगा। बिल्कुल ऐसे। मसलन ये भी कर लें, 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 राइट, जिससे उनको लाइकिंग बहुत ज्यादा मिलती है लोगों को, राइट। ओके, और भाई क्वेश्चन ये है, हमें इस तरह की डायरेक्शंस ना दो, हमें ये बताओ कि हमारे लिए क्या सूटेबल है। आर यू क्लियर? ओके। और वो तब तक मुमकिन नहीं है जब तक आप अपनी जात का सफर पहले तय ना करें, am I right? जो कि हम पहले आपको करवा चुके हैं। हमने पूरी ट्रेनिंग से आपको दी कैरियर एक्सप्लोरेशन के ऊपर, अपने मन का सफर आपसे करवाया। आर यू क्लियर? ओके। जब आप जान चुके होते हैं तो देन उसके बाद करना क्या होता है कि ये जो आइडियाज है ना, याद रखिएगा, याद रखिएगा। एक तरीका है कि मैं आपको चंद चीजें बता के उन्हीं में महदूद कर दूं, क्लियर हो गया। दूसरा तरीका यह है, इतनी रोशनी आपके अंदर अल्लाह ताला अता कर दे कि जिसके नतीजे में आप खुद डिसीजन लें कि आपके लिए क्या ठीक है और क्या ठीक है नहीं है। तो जो 100% आपके साथ अलाइन हो, राइट हो, क्लियर हो गया, तो आप उसी का खुद डिसीजन लेके अपनी जिंदगी कमांड खुद लें, राइट। ओके, तो उसके लिए जरूरी क्या है ये मैं कहना चाहता हूँ। जरूरी इसके लिए ये है कि ये जो बिजनेस आइडिया, लोग पूछते हैं कि जनाब कोई आइडिया बताएं यार बिजनेस का, जिससे जनाब, am I right? ऐसा ही होता जी। ओके, क्यों? उनका पहला ऑब्जेक्टिव पैसा होता है, ना कि सर्विंग, am I right? ना कि केयरिंग ऑफ देयर कस्टमर, am I right? ओके, तो फिर क्या होता है जी, सर जी कोई आइडिया ही बताएं, बिजनेस आइडिया ही दें, ऐसे ही है। जबकि याद रखिएगा, जो कोई भी ग्रेट बिजनेस आइडिया है, कोई भी ग्रेट बिजनेस आइडिया है, बेसिकली वो एक माइंडसेट का नाम है। बिल्कुल ऐसे ही है सर, बिल्कुल ऐसे ही। क्लियर हो गया? हम ये चाहते हैं कि आपको वो माइंडसेट डेवलप करवा दें कि उसके बाद आप अपनी जिंदगी में से खुद आइडियाज जनरेट करें और आप खुद जान सकें कि आपके लिए क्या सूटेबल है और क्या सूटेबल नहीं। ओके, तो पहले आपने स्टेटमेंट को याद रखना है कि जो आइडियाज की फैक्ट्री है, बिजनेस आइडियाज है, वो किसी की मत देने का नाम नहीं है, वो एक माइंडसेट का नाम है, am I right? अगर आप इस राज को पा गए, अगर आप इस राज को पा गए, इसलिए मैंने पहले हदीस पाक बयान की, उसको आप अगर असूल के तौर पर पकड़ लेते हैं तो उसी के नतीजे में आपका ये माइंडसेट डेवलप होगा, am I right? और जिस दिन आपका माइंडसेट डेवलप हो गया सर, यस सर, ठीक हो गया, लिख लीजिएगा। और आप तरले मारते हैं 20 लोगों के कि मुझे कोई राइट आइडिया दे दे, आप एक एक दिन में कई आइडिया दूसरों को देने वाले बन जाएंगे। क्यों? जो राइट बिजनेस आइडिया या ग्रेट बिजनेस आइडिया वो एक राइट माइंडसेट की प्रोडक्ट है। आर यू क्लियर? तो अब हम बढ़ते हैं उस माइंडसेट की तरफ। बिल्कुल सर, ठीक हो गया जी? चलें जी, वो माइंडसेट क्या है जी? टर्न प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। सिंपल। क्या है जी? इनटू अपॉर्चुनिटीज। यानी कि आपने आज तक जिंदगी से क्या सीखा, आपने जिंदगी से क्या सीखा? जहां पे प्रॉब्लम आया, साथ ही काम ना, am I right? एंग्जाइटी शुरू हो गई, ये क्या नहीं मुसीबत आ गई। आज क्लियर? यही होता है जी, मैं ठीक कह रहा हूँ। जो भी प्रॉब्लम का लफ्ज आया, साथ ही अंदर से घबराहट शुरू हो गई। ठीक हो गया, अंदर से घबराहट शुरू हो गई। क्लियर हो गया? ओके, तो ये अनसक्सेसफुल लोगों का माइंडसेट है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ठीक। ठीक हो गया?
जबकि वो लोग जो इमोशनली स्ट्रांग होते हैं, जैसा कि मैं ये कहता हूं कि किसी भी बच्चे के जो पहले जिंदगी 7 से 10 साल हैं वो उसके स्पिरिचुअल और इमोशनल फुलफिलमेंट के होते हैं। जो उस पहले 10 सालों में इमोशनली स्ट्रांग हो गया अनकंडीशनड लव से, क्लियर हो गया, जो स्ट्रांग हो गया उसको हालातों वाक़या के थपेड़े उसके ऊपर कुछ असरअंदाज नहीं हो सकते, क्लियर हो गया। वो शख्स जो अंदर से इमोशनली स्ट्रांग होगा वो किसी भी सिचुएशन में घबराएगा नहीं, क्लियर हो गया। वो उस प्रॉब्लम को क्या देखेगा जिसपे मोस्टली लोग, ज्यादातर दुनिया, बल्कि अगर मैं यूं कहूं कि मोर देन 90% लोग जिसपे उनकी टांगें कांपना शुरू हो जाएंगी, क्लियर हो गया। वो लोग उसी सिचुएशन में, उसी प्रॉब्लम में क्या करेंगे देखेंगे, इसमें अपॉर्चुनिटी क्या है, क्लियर हो गया। और अगर मैं इस पे भी अगर असूल देना चाहूं तो ये असूल पे मैं कुरान ने दिया, जो मैं बात कह रहा हूं, 10 प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज, ठीक है जी। इन्ना माअल उसरी आगे युसरा, जज़ाकल्लाह। इन्ना बेशक, क्लियर हो गया, माँ साथ है, इन्ना बेशक माँ साथ है, उसरी तकलीफ के, ठीक हो गया, युसरा आसानी। ये किसने बताया हमें? अल्लाह ताला ने बताया जी। इन्ना मअल उसरी युसरा, बेशक तकलीफ के साथ आसानी भी है, क्लियर हो गया। और ये आयत 2 दफा रिपीट हुई है, ठीक है। इन्ना मअल उसरी युसरा, इन्ना मअल उसरी युसरा, रिपीट करके अल्लाह ताला ने हमें ये रोशनी दे दी कि जो भी सिचुएशन आए, क्लियर हो गया, तुम मेरे बंदे हो, ठीक हो गया, तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हो, और तुम्हारी जिंदगी में घबराहट कैसी, क्लियर हो गया। तो फिर जब जिंदगी है और यही टेस्ट इम्तिहान है हमारा, तो जब जिंदगी वो रूप दिखाए जो कि नापसंदीदा है तो घबराना नहीं है। क्यों? मैं क्रिएटर तुम्हें बता रहा हूं, जिसे लोग प्रॉब्लम देखेंगे वही तो तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी होगा। दोबारा गौर करें, इन्ना बेशक माँ साथ उसरी तकलीफ के, तंगी के, युसरा आसानियां। इसका मतलब है कि जिसे आप तंगी तकलीफ देख रहे हैं उसी के साथ तो आसानी है। अब 2 माइंड सेट होंगे, क्लियर हो गया। मोस्टली दुनिया को जिस पे ट्रेन किया गया वो क्या करेगी, वो उसमें तकलीफ को फोकस कर लेगी, ठीक हो गया, उसे को फोकस कर लेगी, तंगी को फोकस कर लेगी, क्लियर हो गया। जबकि जो ग्रेट माइंड सेट होगा, जो मोमन होगा, वो क्या करेगा, वो युसरा को फोकस करेगा। इन्ना मअल उसरी युसरा, am I right? मैं ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? तो ये क्या कह रहा है, ये एक माइंड सेट है, am I right? तो ये हमें किसने दिया? अल्लाह ने। ये रोशनी हमें अल्लाह ने दी, ये तारीफ हमें अल्लाह ने दी। तो आज दुनिया के ये दुनिया में सक्सेस का कोई करंट वर्ल्ड गुरु उठा ले, उसकी जितनी जो भी तालीम इस असूल के ऊपर खड़ी होगी, हमारा तो वही मैं आज आपको बता रहा हूँ। वो क्या जी, 10 प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। जो खुदा ने हमें कानून दिया, जो खुदा ने हमें तालीम दी, जो खुदा ने हमें रोशनी दी, और इसी को माइंड सेट कहते हैं। आज क्लियर? तो काश हमने वो बिलीफ्स अडॉप्ट किए होते हैं, हमारा ओके। चले जी, तो फाइंड बिजनेस आइडियाज क्या है, एक माइंड सेट का नाम है। वो माइंड सेट क्या है, बेसिकली 10 प्रॉब्लम इनटू अपॉर्चुनिटीज। ओके, जैसा कि प्रॉब्लम आई लोग उसको अपने सर पे सवाल कर लेते हैं, ठीक हो गया जी, एक बोझ बना लेते हैं। तो जब किसी चीज को बोझ बनाएंगे तो क्या होगा, आप एग्जॉस्टेड हो जाएंगे। ऐसा ही है जी, ऐसा ही है जी। कौन है जो बिला वजह बोझ उठाना चाहता, प्लीज बताएं। कोई भी नहीं। तो फिर ये नाकाम लोगों का माइंडसेट है जी, क्लियर हो गया। जबकि कामयाब लोग क्या करते हैं जी, अपॉर्चुनिटी क्या, उसी को जिसे उसका प्रॉब्लम देख रहा है वो उसको अपॉर्चुनिटी बना के एंजॉय करना शुरू कर देता है। आज क्लियर? ओके, चलें, जज़ाकल्लाह जी। कैसा लगा सर? जबरदस्त सर। चलें, ओके जी। ये जी, टू लॉन्च अ बिजनेस मीन सक्सेसफुली सॉल्विंग प्रॉब्लम। सिंपल। क्या जी, के जज़ाकल्लाह। जब आप किसी भी बिजनेस का प्लान करते हैं तो उसकी बेसिक कोर क्या है, बेसिक रूट क्या है? क्या है जी, कि आपको स्टार्ट कहां से लेना है, सक्सेसफुली सॉल्विंग प्रॉब्लम। सिंपल इज दैट। क्लियर हो गया? ऐसा ही है जी।
क्या हमें जिंदगी इस तरह सिखाई गई? नहीं। ओके, तो जब आप इसके ऊपर स्टार्ट लेते हो, यकीन माने आपको अपनी जात में से 20 चीजें नजर आनी शुरू हो जाती हैं कि यार सॉल्विंग प्रॉब्लम्स के हवाले से अगर पूरा कामयाब तरीके से, तो मैं तो ये भी कर सकता हूँ, 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 ये भी कर सकता हूँ। तो ये जवाब कहां से निकलेगा? जब आपके पास वो असूल आ जाएगा कि जिसकी बदौलत आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट ले सकते हैं। राइट? ओके, चलें जी, आगे बढ़ते हैं जी। ऐसे ही है जी, बिल्कुल ठीक हो गया। यानी कि लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, जिस दिन आपने उसको सॉल्व कर दिया, ठीक हो गया, यू विल बी अ ट्रूली एंटरप्रेन्योर, यानी कि अ ग्रेट बिजनेसमैन। है राइट? यस सर। ओके, चलो जी। मैं चाहता हूं इससे पहले स्टेटमेंट है, एक भरपूर सी क्लैप हो जाए जनाब जी। ओके, जज़ाकल्लाह। The problem with this world is not enough प्रॉब्लम सॉल्वर। सिर्फ ये स्टेटमेंट पकड़ लें, बिल्कुल ठीक सर। ये वो बंदा जिसमें बार बार कहता हूं जो स्क्रैच से उठा मिलियनेयर बन गया। क्लियर हो गया? और दुनिया में इसने एक इंकलाब बर्पा कर दिया फाइनेंशियल एजुकेशन के फील्ड में। राइट? अब वो ये माइंडसेट आपको दे रहा है, कहता समझो इस बात को, दुनिया में आप क्यों नहीं ग्रो कर पा रहे। क्लियर हो गया? पहले वजह को समझो, दुनिया में हो क्या रहा है। वो कहता है जी द प्रॉब्लम विद दिस वर्ल्ड इज नॉट एनफ प्रॉब्लम सॉल्वर्स। उस दुनिया के अंदर असल प्रॉब्लम यह है कि इस दुनिया में प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले लोग मौजूद नहीं है, ना होने के बराबर है। इट्स मीन कि दुनिया में प्रॉब्लम तो हैं। क्लियर हो गया? और ये रहनी है, क्योंकि यही तो इंसान का टेस्ट है। मैं ठीक कह रहा हूं गलत? मैं ठीक कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? ठीक है। तो अब जिसने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, क्लियर हो गया, एथिकली कर दिया, राइट मैनर्स में कर दिया, राइट वे में कर दिया, और इस तरह कर दिया कि दूसरे की जिंदगी में आसानियां आ गई। क्लियर हो गया? सो इफ यू बिकम अ प्रॉब्लम सॉल्वर, यू बिकम इसका लुत्फ ले जरा। सो इफ यू बिकम अ प्रॉब्लम सॉल्वर, अगर आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाते हो, तो क्या यू बिकम रिच। बॉटम लाइन खत्म। Am I right? मुझे बताएं, इसका मतलब यह हुआ, मैं जैसे कि आपसे कहता हूं कि अल्लाह की कायनात अबंडेंस, लॉ ऑफ अबंडेंस के ऊपर काम कर रही है। क्लियर हो गया? अल्लाह, चले मैं एक आपने हदीस पाक सुनी होगी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको, ताकि आपको अबंडेंस की समझ तो आए ना। एक हदीस पाक का मफहूम कुछ यूं है कि अगर कुल कायनातों की तमाम मखलूक मिल जाए और अल्लाह ताला से हर वो चीज जो वो चाहती है वो मांगना शुरू कर दे, और अल्लाह ताला उनको अता कर दे। Am I right? तो अल्लाह ताला के खजाने में जो फर्क पड़ने वाला वो क्या, वो जरा समझिएगा। उसकी मिसाल जस्ट लाइक कैसे ही है कि जैसे समंदर में से चिड़िया चूंच डाले और बाहर निकाल ले, तो जितना पानी उसकी चूंच को लगेगा, अल्लाह के खजाना में जो फर्क पड़ने वाला वो इससे ज्यादा नहीं है। इसका मतलब ये है कि यार अल्लाह की बारगाह में हर शख्स, हर इंसान के लिए अनलिमिटेड है। और यही तो टेस्ट था कि वो कहता है कि मैं वो हूं जिसने तुम्हें पैदा किया। पैदा इसलिए किया, दर्दे दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। यही तुम्हारा टेस्ट है। और मैं क्रिएटर हूं, मैं खालिक हूं, मैं प्रोवाइडर हूं और बेस्ट प्रोवाइडर हूं। तो जब मैं देने वाला हूं, तो फिर तुम आगे बढ़ने में क्यों देर करते हो? तुम आगे बढ़ने में क्यों कोताही करते हो? क्यों? याद रखिएगा, हम कौन है? वही है डिप्टी ऑफ अल्लाह सुब्हाना ताला। ऐसे ही है जी, खलीफा फिल अर्द। अलग बात है, जो रियल खलीफा फिल अर्द वो और हस्तियां हैं, लेकिन चले हम उनकी खैरात तो है ना, या उनकी दुआ तो है ना हम। तो फिर मुझे ये बताएं, हमारा क्रिएटर जो है, हमारा खालिक जो है, ठीक हो गया, जो रियल प्रोवाइडर है, जो अल्टीमेट और रियल प्रोवाइडर है, और यार उसको कब मंजूर होगा कि ये जो मेरे नायब हैं, ठीक हो गया, ये ऐसी एक मिजरेबल लाइफ गुजारे, ठीक हो गया, एक तरसीब हुई लाइफ गुजारे, रोज मरते हुए जिए। वो कभी चाहेगा? कभी नहीं चाहेगा। क्यों? वो तो ऐलान कर रहा है कि मेरे खजाने अनलिमिटेड है। ओके, तो फिर क्वेश्चन ये है कि अगर उसके खजाने अनलिमिटेड है, तो फिर दुनिया में ये मारो मारी क्यों है? क्वेश्चन है ना। दुनिया गलत असूलों पे हमें
डिजाइन करवा दी गई। क्लियर हो गया? ये वो नहीं है जो अल्लाह सुब्हाना ताला के अता करता है। आज क्लियर? ओके, अब जिनको ये राज समझ आ गया तो उन्होंने कुछ इस तरह खोला। तो प्रॉब्लम क्या ठहरी? प्रॉब्लम ये है कि यही तो टेस्ट था कि ये दुनिया है, जाओ परफॉर्म करो। बिल्कुल ऐसे। मैंने तुम्हें तमाम रिसोर्सेज दे के भेजा और मेरी ये चाहत है अल्लाह की कि मेरी ये चाहत है कि तुम कामयाब हो जाओ। इसीलिए तो वो कहता है हैया लल फलाह, हैया लल फलाह, कामयाबी की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ। ओके, तो कामयाब जब आप मस्जिद में जाते हैं वहां क्या होता है? कुरान तिलावत किया जाता है, रिसाइट किया जाता है, रोशनी दे रहा होता है, नूरानी तालीम आपके अंदर पेनिट्रेट कर होता है। तो अगर आपने वो डॉक्टर कर ली तो जिंदगी में इनकलाब पैदा कर दोगे। आज जो करिए वो इनकलाब क्या है? आसानियां बांटने का। अब जिंदगी आसान। इसका मतलब ये हुआ, ये जमीन, ये कायनात अल्लाह ने डिजाइन की, दुनिया अल्लाह ने डिजाइन की, हमें ऑब्लिगेशन दे दी, हमें सोच तुम्हें दे दी। अब जाके तकालीफ को दूर कर दो, अब आसानियां पैदा कर दो। इसलिए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये इस तरह की बेशुमार हदीस मिलेंगी जिसमें हुक्म है हमारे ऊपर, यस्सिरो, आसानियां पैदा करो, वला तुस्सिरो, तंगियां पैदा मत करो। ठीक है ना? बशीरो, खुशियां, खुशातें, खुशखबरियां सुनाओ, बुलत नफरेरो, और नफरतें मत फैलाओ। और यार यही तो एप्लीकेशन थी हमारी, हमें वही सबक ना दिए गए, उसी की ट्रेनिंग ना दी गई, वही माइंडसेट नहीं दिया गया। क्योंकि आपकी जिंदगी में जो अल्टीमेट प्रोडक्ट निकलती है वो कहां से निकलती है? आपके माइंडसेट से। ठीक हो गया? तो अब फिलॉसफी क्या ठहरी? फिलॉसफी सिंपल है, फिलॉसफी बड़ी सिंपल है कि इस कायनात के अंदर आपको दूसरों के लिए आसानियां पैदा करनी है। कैसे आसानियां पैदा होंगी? प्रॉब्लम को सॉल्व करके। क्लियर हो गया? यही दुनिया के करंट वर्ल्ड के गुरुज आज यही कुछ कह रहे हैं कि इफ यू बिकम अ प्रॉब्लम सॉल्वर यू बिकम रिच। दैट्स इट यार। मुझे आप मेरी बात समझ आ रहे हैं? तो दैट बात कौन नहीं चाहता? कौन नहीं चाहता? इंशाल्लाह, यस आई कैन डू इट, यस यू कैन डू इट, यस यू कैन डू इट, यस यू कैन डू इट। इंशाल्लाह, 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 इंशाल्लाह। अब जिंदगी ओके, जज़ाकल्लाह। आजकल इंफॉर्मेशन का दौर होते हुए भी ज्यादातर लोग बदहाली का शिकार हैं और उनकी जिंदगियां भी बेहतरी की जानिब गामजन नहीं है, क्योंकि फक्त रास्ता बताने वाले तो बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स मौजूद हैं, मगर कमी है तो ऐसे काबिल तजुर्बेकार मेंटर्स एंड ट्रेनर्स और इदारों की जो लोगों को सही मंजिल का शऊर देकर दुरुस्त रास्ते का इंतखाब करवाते हुए अमली ट्रेनिंग दे, जैसा कि सक्सेस मोटिवेटर्स एकेडमी लोगों को कामयाब जिंदगी का हकीकी शऊर और बिजनेस की अमली तरबियत फ्राहम कर रही है। जबकि सक्सेस मोटिवेटर्स कंसल्टिंग, करियर काउंसलिंग, बिजनेस के लिए नए नए आइडियाज और उसके साथ पुरअज़्म लोगों को अजीम बिजनेस मिशन देकर मरहलावार गोल सेट करवाते हुए बिजनेस को डेवलप और कामयाब करने की रहनुमाई और सर्विसेज भी फ्राहम कर रही है। शुक्रिया।